पासवर्ड के माध्यम से यूजर आईडी एंड पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने के बाद इस तरह से मेरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे सर्वे कंडक्ट यानी कि भाई सर्वे करने वाले का विवरण, यानी सर्वे करने वाले का विवरण यानी कि जो इन्वेटर है इन्वेटर का नाम रहेगा। इसके बाद VLE नेम, CSC VLE का नाम रहेगा, CSC VLE का जो सुपरवाइजर है उनका नाम रहेगा। फिर CSC ID रहेगा, CSC ID के बाद डिवाइस नेम रहेगा। डिवाइस नेम के बाद यहाँ पे ब्रांड, अब ब्रांड आप क्या चीज़ है, ब्रांड नेम क्या चीज़ है, जैसे जो मोबाइल आप उपयोग कर रहे हैं मोबाइल का ब्रांड नेम आएगा। ये ब्रांड नेम कौन सा है, ब्रांड यहाँ पे जैसे मैं सैमसंग यूज कर रहा हूँ सैमसंग का नाम दे दिया। इसके बाद आता क्या है, जैसे कि यहाँ पे डिवाइस वर्जन आता है, कौन सा डिवाइस वर्जन है। डिवाइस वर्जन के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टेट, स्टेट के बाद जो भी स्टेट होगा आप स्टेट आ जाएगा। स्टेट के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आप डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा ब्लॉक, ब्लॉक में आप देख रहे हैं जैसे जो भी ब्लॉक पड़ेगा आपका जो भी स्टेट में ब्लॉक पड़ेगा वो ब्लॉक आ जाएगा। ब्लॉक के बाद यहाँ पे आता है रूरल और अर्बन। आप रूरल और अर्बन को तो अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे रूरल को क्या कहा जाता है और अर्बन को क्या कहा जाता है। जैसे कि रूरल को ग्रामीण कहा जाता है और अर्बन को शहरी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं विलेज गांव, यानी कि विलेज में आप देख रहे हैं जो भी गांव होगा गांव। ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत में आपका नाम आ जाएगा जो भी ग्राम पंचायत का नाम होगा। इसके बाद आएगा आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे नेक्स्ट में आप यहाँ पे आएगा करंटली लोकेशन। करंटली लोकेशन में है क्या, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। जो कि आपको ये लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड आपके ये मोबाइल में ऐप में के माध्यम से जैसे, और ये मोबाइल ऐप जो है ऑफलाइन चलेगा, ये ऑनलाइन नहीं चलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंडीशन में आप चला सकते हैं। अब आपको यहाँ पे आना है 3 डॉट पे, जैसे 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे आएंगे जैसे आपका दिख रहा है प्रोफाइल और माई सर्वे और फोटोज, और यहाँ पे दिख रहा है ऑफलाइन सर्वे रिकॉर्ड लॉग आउट और डेटा वर्जन क्या है इसके बारे में दिख रहा है। जैसे ये सारी डिटेल्स जानने के बाद ये देख लिए आपने जो कि है यहाँ पे आप फ्लाइट करेंगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट पे आएंगे, जैसे आ जाएंगे यहाँ पे हमें सर्वे करना है, सर्वे पे कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे सर्वे पे कंटिन्यू क्लिक करने के बाद हमारा इस तरह से आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे ये लिखा रहेगा। यहीं पे सबसे नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे लिखा है स्टार्ट सर्वे EC 7.0, यानी इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट सर्वे इकोनॉमिक सेंसस, स्टार्ट सर्वे इकोनॉमिक सेंसस 7.0। तो आप यहाँ पे जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करते ही इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि ये ऑटोमेटिकली ओपन भरा हुआ रहता है। जैसे हम ऊपर की ओर फ्लाइट करेंगे, फ्लाइट करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पिन कोड। जैसे पिन कोड पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे मेरा ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है हाउस नंबर, हाउस नंबर जो भी होगा हम हाउस नंबर डाल देंगे। जैसे 55 है, 55 हाउस नंबर डाल दिए, और इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आता है जैसे स्ट्रिक्ट लाइन पे हम कुछ भी डाल देंगे। जैसे स्ट्रिक्ट लाइन पे हम जो भी होगा स्ट्रिक्ट लाइन डाल देंगे। स्ट्रिक्ट लाइन डालने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे प्लॉट नंबर। प्लॉट नंबर हम किसे कहते हैं, प्लॉट नंबर मान लीजिए जिस मकान में रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, जो वहाँ के ज़मीन है उसे हम प्लॉट नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए फिक्स बटा यहाँ पे हम कर दे रहे हैं फिक्स, ये 60 बटा फिक्स में हम प्लॉट नंबर में रहते हैं। इसके बाद प्लॉट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आएगा प्रपोजल ऑफ इकोनॉमिक सेंसस हाउस। तो यहाँ पे आप डालेंगे, यहाँ पे आप चूज करेंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे चूज करने का, यहाँ पे जानने का बात है। जैसे रेसिडेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी कैंडिडेट अगर रेसिडेंशियल खेती किसानी कर रहा है ये रेसिडेंशियल में आते हैं। और यहाँ पे आता है कमर्शियल के बाद आ गया था टेम्पररी क्लोज अदर। आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि क्लोज का ऑप्शन देख रहे हैं, टेम्पररी क्लोज का ऑप्शन आप देख रहे हैं। यहाँ पे किस लेवल में आते हैं, जैसे किसको कहते हैं, यहाँ पे इसके बारे में आप जानेंगे। टेम्पररी क्लोज के बारे में हम ओफे कहते हैं, जो कि अगर
कोई भी व्यक्ति किराया या कहे कि आप किराया भाड़ा पे रह रहा है उस मकान को लेके 3 महीने 6 महीने रहता है, या मान लीजिए टेम्परेली आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, अगर 6 महीने रहते हैं तो वो टेम्परेली में क्लोज में आते हैं, यानी कि वो कम समय के लिए रहते हैं, इसे हम टेम्परेली क्लोज कहते हैं। अब टेम्परेली क्लोज करने के बाद अब आप जान सकते हैं, जैसे हम टेम्परेली क्लोज पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से फॉर्म ओपन होगा, जो कि आरटी नंबर ये ऑटोमेटिकली लेगा, आरटी नंबर जो है, और आगे का जो प्रोसेस है ये आपको चूज करना पड़ेगा। रेफिडेंस डिक्लेरेंस पे ये आपको चूज करते हैं, ये आप में जो भी आएगा यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो यही की बात रही, जैसे कि आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे आप रेफिडेंशियल करते हैं तो रेफिडेंशियल करने के बाद यहाँ पे आरआर नंबर करके एक आ रहा है, आरआर नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है रेफिडेंशियल में। किसी भी डाटा को अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो एक ये टीआर और आरआर नंबर ये ऑटोमेटिकली होता है, जो कि इकोनॉमिक सेंसस ईफी हाउस नंबर, ये हाउस नंबर कहा जाता है, जो कि हाउस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डाटा फीड होगा। तो हम यहाँ पे रेफिडेंशियल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट के लिए कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आता है सीरियल नंबर ऑफ अदर हाउस होल्ड। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर अदर नंबर द हाउस होल्ड पे यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेता है। अब यहाँ पे आ जाता है नेम ऑफ हेड हाउस होल्ड। मान लीजिए कि कैंडिडेट का जो भी नेम होगा, हाउस होल्ड हेड हम किसे कह सकते हैं, हेड हम उसे कहते हैं, मान लीजिए घर के फैमिली के मुखिया को हम हेड मानते हैं। मुखिया हम किसे कहते हैं, जो अगर घर के सदस्य को, घर के परिवार को भरण पोषण पालन करता है, उसे हम मुखिया कहते हैं। अब फिर नेक्स्ट में आता है, जैसे मुखिया से हम पूछ के जो भी मुखिया का मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे हम मुखिया का मोबाइल नंबर डाल देंगे। ये मुखिया का मोबाइल नंबर जो भी रहेगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आता है यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर, यानी कितने लोग उनके घर में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पे टोटल पे मान लीजिए 7 लोग हैं, यहाँ पे 7 लोग हैं। तो अब 7 लोग के बाद मेल कितने हैं, तो मेल मान लीजिए 4 लोग हैं, यहाँ पे 4 नहीं हम 5 मान लेते हैं, यहाँ पे 5 लोग मेल हो गए, और यहाँ पे फीमेल 2 फीमेल हो गए। तो मेल और फीमेल करके कितने हो गए, 7 लोग हो गए। अब 7 लोग के बाद आपको करना क्या है, ट्रांसजेंडर, टीजी का मतलब आप समझ लीजिए ट्रांसजेंडर होता है, जो कि मेल और फीमेल में किसी में भी नहीं आते हैं, जिसे हम टीजी कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं। और यहाँ पे आता है कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि मेंबर में कितने वर्क करते हैं, कितने लोग वर्क करते हैं। मान लीजिए एक बंदे काम करता है और सभी लोग घर में रहते हैं, तो आप 1 लिखेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस होल्ड में 8 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 8 करने के बाद आप यहाँ पे आता है, यहाँ पे मान लीजिए कौन सा हाउस होल्ड में एलिजिबिलिटी, यानी कि आपका बिजनेस करता है, कुछ करता है, यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसके बाद करने के बाद हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश पे यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। जैसे 7 लोग हैं तो 7 करना है, क्योंकि अगर 8 करते हैं, 8 अगर करेंगे तो 8 कर देंगे तो आपको होगा क्या, 8 अगर कर देते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, आपका एरर आता है और यहीं पे पेनाल्टी लगने की बात हो जाती है। अब यहाँ पे बात रही, जैसे कि हम यहाँ पे मस्ट बातें रही, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कर दिया 7 करने के बाद 7 कैंडिडेट तो हैं, लेकिन मेल है 5 लोग, अब फीमेल को हम कर दिए 1, तो अब क्या होता है, यहाँ पे काउंट करने पे कितना होता है, 6 हो जाते हैं, यानी 6 लोग होते हैं। अब एक 1 कैंडिडेट छूट जाता है। 1 कैंडिडेट छूटने के बाद अगर हम सबमिट कर देते, इस जगह पे पेनाल्टी लगने के चांसेस 100% है, यहीं पे ही पेनाल्टी लग सकती है आप पे सुपरवाइजर पे। तो अब यहाँ पे करना क्या है, हमें फिनिश कर देना है। जैसे फिनिश करेंगे, फिनिश करते ही एक हमारा हाउस होल्ड मेकिंग नंबर आ जाएगा, जो ये नंबर आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं करना है। अब ये आपको करना क्या है, आपको आगे की ओर ओके कर देना है। जैसे ओके कर देंगे, ओके करने के बाद ये सारे डिटेल्स आपको आ जाएंगे ऑटोमेटिक। ये सारे डिटेल्स आप देख लीजिए, अगर डिटेल आपको सही लगता है तो ठीक है, अगर नहीं कर लगता है तो आप एडिट भी बैक के यहाँ पे, यानी फॉरवर्ड डिटेल्स के बाद साइड में देख रहे हैं तीर का एरो का निशान है, एक तीर का निशान है, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे बैक जाके एडिट भी कर सकते हैं।
अब बात रही यहाँ पे एडिट करने के बाद, मान लीजिए अगर आपका डाटा सही है, आपने सर्वे सही किया, आपने डाटा सही फीडिंग किया, इसके बाद आपको यहाँ पे अब सबसे महत्वपूर्ण बातें रही जो लोकेशन की बात कही जा रही थी कि ऑफलाइन रहेगा फिर भी लोकेशन आपका प्रोवाइड करेगा। तो आपको ये लाल रंग का जो बटन दिख रहा है, लाल रंग का एक निशाना दिख रहा है, ये आपका लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये लोकेशन प्रोवाइडर है। यहाँ पे आप जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ से सर्वे करते हैं, आपका लोकेशन ऐड होगा। इसके बाद ये आपका लोकेशन ऑटोमेटिकली। अब आगे का करना क्या, आगे का अगर सर्वे सही है तो इसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे, सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये लिखेगा डू यू वांट टू ऐड मोर हाउसहोल्ड। अगर हाउसहोल्ड और ऐड करना है, आपकी गलती है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप यहीं पे नो कर दीजिए। जैसे नो करेंगे, नो करते ही हमारा ये पेज सक्सेसफुली हो जाएगा, जो लिखेगा योर सर्वे हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे सर्वे कंप्लीटेड हो गया। अब यहाँ पे करना क्या, हमें बैक जाना तो सीधा बैक होम पेज पे जा सकते हैं। नेक्स्ट अदर, अगर अदर सर्वे करना है, स्टार्ट अदर अनदर सर्वे, तो हम अनदर पे कर सकते हैं। अगर हमें होम पेज पे जाना है तो सीधे बैक होम पेज पे कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 डॉट पे आएंगे, यहाँ पे अब आप जान सकते हैं जैसे यहाँ पे माई सर्वे में जाएंगे। माई सर्वे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्वे जो भी किए हैं, आपका पेंडिंग डाटा कितना है और अप्रूवल डाटा कितना है, यहाँ पे रिजेक्टेड कितना है, यहाँ पे कंप्रेशन में कितना है, यानी सारी डिटेल पे चार ऑप्शन आते हैं। चारों ऑप्शन में आके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या डाटा मेरा किस प्रकार से है। और यहाँ पे आपने जाना, यहाँ पे जाने के बाद एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे आएगा ऑफलाइन सर्वे रिकॉर्ड। ऑफलाइन सर्वे रिकॉर्ड पे आपको जाने के बाद आप देख रहे हैं जैसे कि 16,566 दिख रहा है, टोटल सर्वे इतना हो गया, लेकिन पेंडिंग सर्वे अभी तक 0 दिखा रहा है। पेंडिंग नहीं है, इसकी वजह से 0 दिखा रहा है। आप यहाँ पे सर्वे के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। लेकिन इन्वेटर अब चाहे कि अगर मेरा डाटा गलत हो गया है तो वो सुधार नहीं कर सकता है, सबमिट करने के बाद सुधार नहीं कर सकता है। तो आपको क्या करना होगा, ये काम अब सुपरवाइजर की बच जाती है कि सुपरवाइजर को करना क्या है। तो आपने आज जाना कि कैसे करना है, हमें इन्वेटर प्रोसेस कैसे करना है। तो आपने देखा इन्वेटर प्रोसेस इस प्रकार से करना है, जिससे आप अगर सही करते हैं तो आपकी पेनाल्टी नहीं लगेगी। अगर थोड़ा भी आप गलती करते हैं तो पेनाल्टी आपको जरूर लगेगी। आप ऐसा करें, अगर सर्वे कर रहे हैं तो हर घर जाके और इन्वेटर को अच्छे तरह से, अपने इन्वेटर को, अगर आप सुपरवाइजर हैं तो अरे अच्छा अपने इन्वेटर को समझाएं कि इस प्रकार से सर्वे करना है, इसके बाद ही सर्वे आप करवाएं। तो आपने देखा सर्वे प्रोसेस। तो थैंक यू दोस्त, आपने अभी तक अगर अभी डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब करें। अब बगल बेल आइकन का घंटी भी जरूर दबा दे भाई। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले, जरूर एक बार लाइक करके और कमेंट भी करें वीडियो कैसा रहा, जिससे कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो सुपरवाइजर वीडियो भी लेके आऊँ। तो थैंक यू।